नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो के और आई वुड से बीबीए के एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मुख्यतः आपके मोस्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज अर्ली वाइंडिंग, व्हाट इज लेट वाइंडिंग, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट वाइंडिंग, व्हाट इज वाइंडिंग, राइट। वाइंडिंग होता क्या है? तो बाइंडिंग बेसिकली नथिंग, इट्स जस्ट बेसिकली कनेक्टिंग योर वेरिएबल टू द ऑब्जेक्ट, राइट। तो आपका जो वेरिएबल है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करने के एक जो भी आपका प्रोसेस होता है उसी को बाइंडिंग कहते हैं। तो इसमें आपकी दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। तो मतलब इसका मतलब है कि आपको बाइंडिंग कब करना है, आग पहले करना है या बाद में करना है, राइट। तो इसके अपने अपने अलग अलग रीजंस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। तो उसके बेस पे आप ये अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग चूज करते हो। ठीक है जी। तो हम आपको बताएंगे कि अर्ली वाइंडिंग लेट वाइंडिंग बेसिकली कैसे यूज करते हो और क्या है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पूरी वीडियो जरूर देखें ताकि आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। तो अर्ली वाइंडिंग एंड लेट वाइंडिंग एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अगर आप बीबीए ने पढ़ा हुआ है आपने और बीबीए में आप आगे अपना करियर बनाना चाह रहे हो, बीबीए के साथ आरपीए में भी बनाना चाह रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि अर्ली वाइंडिंग कैसे होता है, लेट वाइंडिंग कैसे होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं अर्ली वाइंडिंग, राइट। अर्ली वाइंडिंग बेसिकली आप कभी भी प्रोजेक्ट को जब आप बनाते हो तो ये एक आपके कंपाइल टाइम पे आपके कोड को चेक करता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है, राइट। सो जैसे कि ड्यूरिंग द कंपाइलेशन जब भी आपका कोड कंपाइल होगा तभी आपका ये अर्ली वाइंडिंग चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट सही से कनेक्टेड हुआ है नहीं हुआ है। तो इसमें बेसिकली लेट मी शो यू फ्यू थिंग कि आप किस तरह से इसको ऐड कर सकते हो। तो अर्ली बाइंडिंग जब भी आप यूज करते हो तो जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है कि आपको बाइंडिंग पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले अगर आप अर्ली बाइंडिंग करते हो तो आप जब भी आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उस ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो पहले से लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम लिखते हैं डिम डब्ल्यू एस एज ए वर्कशीट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम अर्ली बाइंडिंग कर रहे हैं और उस वर्कशीट के जितने भी रेफरेंसेस हैं, जो भी आपके फंक्शंस हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट। पहले से ही वो सारी चीजें अवेलेबल होती है, कोड को पता होता है कि वो सारी चीजें वो यूज कर सकता है, राइट। आई मीन, तो वो किस मेमोरी पे अवेलेबल है उस मेमोरी से जाएगा, रीड करेगा और साथ में इस पे काम कर लेगा। थोड़ा सा बिट टेक्निकल है, लेकिन आप अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इसको समझ जाएंगे, राइट। तो अर्ली बाइंडिंग का हमारा मतलब ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं वो पहले से आपका सिस्टम में अवेलेबल है और उस पर्टिकुलर यानी कि उसका रेफरेंस अवेलेबल है। इंस्टेड ऑफ सिस्टम आई वुड से इसका रेफरेंस अवेलेबल है। बेसिस दैट रेफरेंस आप उसको आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूं एफएसओ, ठीक है। एफएसओ क्या है? फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट होता है। ये जनरली बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आपको इसको ऐड या डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने रेफरेंस में एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट रन टाइम स्क्रिप्ट। तो उसका नाम यही है, ये हम चेक कर लेते हैं। कुछ कुछ इसी तरह से होता है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट है हमारी, जो कि ये चार रहती हैं: विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, 16, ओएलई ऑटोमेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16। तो ये वाली हमारी पहले से अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा आगे? हमें अपनी ऐड करनी है माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। लेट मी ऐड दैट वन। आप भी चेक कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा मुझे ढूंढने में। लेट मी चेक। एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द ओके, दिस इज द वन, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। आप यहाँ पर आप ले सकते हो। अभी क्या है कि ये लाइब्रेरी हमारी ऐड हो गई है। अब वापस जाके चेक करोगे रेफरेंस में तो यहाँ पर एक और लाइब्रेरी हो गई है ऐड, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। अब इस लाइब्रेरी के जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप आगे यूज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? डिम एफएसओ एज फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, राइट। अब जैसे ही आपने फाइल सिस्टम में ऑब्जेक्ट किया तो अब जब आगे जो भी कोड करोगे एफएसओ से रिलेटेड जितना भी कोड करोगे, ठीक है, वो सारा फिर आपका यहाँ पर
आगे काम करना शुरू कर देगा। यानी कि जितना भी कोड करोगे, यहाँ से आगे आपको इंटेलिजेंस मिलने शुरू हो जाएंगे। काम तो लेड वाइंडिंग में भी करेगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसको यूज करने के बाद आप इंटेलिजेंस यूज कर सकते हो इसके। ठीक है, जैसे ही आप एफएसओ लिख के डॉट टाइप करोगे, यू हैव द इंटेलिजेंस। जैसे कि एफएसओ क्या है, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, आपको कॉपी करना है, कॉपी फोल्डर करना है, क्रिएट फोल्डर, क्रिएट टेक्स्ट फाइल, डिलीट फोल्डर। ठीक है, ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी अर्ली वाइंडिंग यूज करने के बाद। होपफुली आप समझ गए होंगे कि अर्ली वाइंडिंग क्या है, और जब ये काम करेगा तो आपके कंपाइल टाइम पे आपका ये आपके कोड को चेक करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द कंपाइलेशन। तो जब रन करने से पहले कंपाइल करता है इस कोड को, उसमें चेक करता है कोई एरर या कुछ है तो नहीं। और जैसे ही आपको इसको इसमें कोई भी प्रॉब्लम पता होगी तो आपको बिफोर रनिंग द मैक्रो यू विल गेट दोज एरर अवेलेबल, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लेट वाइंडिंग। लेट वाइंडिंग क्या होता है? लेट वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो लेट वाइंडिंग, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि लेट वाइंडिंग में हमें रेफरेंस ऐड नहीं करना पड़ता, आप सीधा का सीधा उसको लिखते हैं, राइट? अर्ली बाइंडिंग के थोड़े से डिसएडवांटेज ये हैं कि जैसे कि अगर आप ये पर्टिकुलर मैक्रो फाइल आप किसी दूसरे सिस्टम पे लेके जाते, तो वहां पर हो सकता है ये एरर देना शुरू कर दे कि आपका जो रेफरेंस है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट उसको मिला ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपने अपने सिस्टम पर तो उसको रेफरेंस को ऐड किया हुआ है, लेकिन जब ये दूसरे सिस्टम पे जा रहा है तो वहां पर वो रेफरेंस नहीं मिला। तो वहां क्या करना होगा, बाकी फिर आपको वो कोड ओपन करना पड़ेगा, कोड में जाके इसको रेफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो मेनली जब आप अपना कोड भेजते हो तो मोस्टली हम लोग उसको इनक्रिप्ट करके भेजते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट करके भेजते हैं, ताकि उसमें को लोग ज्यादा चेंजेस ना करें। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेट बाइंडिंग यूज करना होता है। लेट बाइंडिंग के बेनिफिट यही है कि जब भी आप लेट बाइंडिंग यूज करोगे तो इसमें क्या होगा, लेट बाइंडिंग यूज करने के बाद आपका जो कोड है एज इट इज काम करेगा, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसमें मिल जाएगी। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि आप लेट बाइंडिंग यूज करना स्टार्ट करते हो। आप अपने कोड को किसी भी सिस्टम पर भेज दीजिए, विदाउट एनी एरर आपका काम करेगा। यूजर, जिस यूजर को आप अपना ये मैक्रो लिख करने यूज करने के लिए भेज रहे हो, वो उसको वो रेफरेंस ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ अगर अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ किस तरह से ये आपका एफएसओ में अगर हमें यूज करना है तो आप इसे डिक्लेयर कैसे कर सकते हो। तो इसको डिक्लेयर करने का तरीका ये है, सेम चीज मैं एफएसओ के लिए बताता हूँ, काम दोनों ही करेंगे, एक जैसा ही काम करेंगे, लेकिन डिफाइन करने का तरीका है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अर्ली बाइंडिंग को डिफाइन कैसे करते हो। अर्ली बाइंडिंग मैंने बताया, पहले रेफरेंस ऐड करिए और सिंपली जाके एफएसओ, और उसका जो टाइप है यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट टाइप आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आपको पता है। लेट बाइंडिंग में क्या होता है, लेट बाइंडिंग में आपको जो डिफाइन करता है डेम एफएसओ एज ऑब्जेक्ट। यानी कि अब मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, लेकिन मुझे मेरे सिस्टम को नहीं पता कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो वो अगर जब तक वो सिस्टम को पता नहीं होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है तो आपको उसको बताना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो उसको इसको बताने के लिए आपको लिखना पड़ता है सेट एफएसओ इक्वल्स टू, और यहाँ पर एक फंक्शन होता है क्रिएट ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्रिएट ऑब्जेक्ट के बाद आपको उसका पाथ देना पड़ेगा, राइट? जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, या फिर उसका नाम देना पड़ेगा जो आपकी लाइब्रेरीज सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, वहां से वो जाके रीड करे और ऑटोमेटिकली कैप्चर कर ले। ओके, तो यहाँ पर कोई मेरे को बताएगा कि फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट कैसे लिख सकते हैं? आप कमेंट में बताइएगा। तो इसको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। इसका सिर्फ डिसएडवांटेज ये है कि जब आगे आप काम करोगे तो आपको एफएसओ के इंटेलिजेंस नहीं मिलेंगे। अब मैं यहाँ एफएसओ लिखूंगा, डॉट करने के बाद अब मेरे को कोई इंटेलिजेंस नहीं मिल रही, लेकिन जब मैंने पहले डिक्लेयर किया था रेफरेंस ऐड करने के बाद तो मुझे इंटेलिजेंस मिल रहे थे। उससे मेरा कोड करने का जो तरीका है थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो हम क्या करते थे, अगर मैं अपनी बात करें तो हम लोग पहले अर्ली वाइंडिंग कर लेते, बाद में उसको लेट वाइंडिंग में कन्वर्ट करके भेज देते थे, राइट? तो उससे क्या होता था कि हमें कोड लिखने में भी आसानी हो जाती थी, और साथ में ये भी कर सकते हैं। तो आजकल तो चैट जीपीटी अवेलेबल है, आप सीधा लिखिए और आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको चैट जीपीटी से पूछना क्या है। तो उसके बाद अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आसानी से ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि अर्ली वाइंडिंग और लेट वाइंडिंग क्या है, क्योंकि मैं आगे वाली वीडियो में अपनी जितनी ज़्यादातर वीडियोज में लेट वाइंडिंग यूज़ करने वाला हूँ, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से आगे पता कर सकें। तो सर, इसी के साथ मैं आज की वीडियो का समापन करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ फीडबैक है और या इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।